जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले दिल्ली पुलिस की जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है और जो पीछे जो वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस की उसकी कट ऑफ है वो क्या गई थी, और अब जो फिजिकल की कट ऑफ है और जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या जा सकती है मेल एंड फीमेल की। तो सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन और अपडेट है वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर लेना। सर्वप्रथम बात करें तो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसियाँ थी, जो पहले मतलब इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2021 के अंदर दिल्ली पुलिस की, तो उसकी जो मेल एंड फीमेल की जो कट ऑफ है वो देखते हैं क्या गई है, कि इसमें मेल की कट ऑफ है वो क्या गई है और फीमेल की जो कट ऑफ है वो क्या गई है। तो सभी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करें अगर मेल कट ऑफ की 2021 में जो भर्ती आई थी दिल्ली पुलिस की, तो आप देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी की जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी ना, जो फिजिकल की जो कट ऑफ गई थी वो आप देख सकते हैं 61.31 है। ठीक है, फिर बात करें अगर ओबीसी की, देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी की कितनी है 58.87 है। ठीक है, 58.87 कट ऑफ है वो है। फिर एसटी की देख सकते हैं यहाँ पे 55.24 है। ठीक है, और एससी की देख सकते हैं यहाँ पे 51.93 और ईडब्ल्यूएस की है वो 51.75 कट ऑफ गई है। ठीक है, फिर बात करें अगर जो फाइनल कट ऑफ गई थी दिल्ली पुलिस की, ये तो थी फिजिकल की। ठीक है, और जो जिनको ज्वाइनिंग दी गई थी फाइनल कट ऑफ थी वो क्या थी, तो आप यूआर कैटेगरी की देख सकते हैं आपकी जो यानी कितने नंबर बढ़ गए, 10 से 11 नंबर वो फाइनल में बढ़ गई। ठीक है, तो यूआर की गई थी 72.20 गई थी, और ओबीसी की 68.39, और एसटी की 65.10, और एससी की 57 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 62 कट ऑफ है गई थी, 62.51 कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ गई थी जिनको ज्वाइनिंग दी गई थी। ठीक है, अगर अब बात करें अगर अगर जो अब जो कट ऑफ जाएगी उसकी बात करते हैं, कि अब जो कट ऑफ रहेगी यानी जो मेल एंड फीमेल की, तो वो कट ऑफ क्या जाएगी जो फिजिकल के लिए, और जो फाइनल कट ऑफ वो क्या जाएगी। तो आप ये जो कट ऑफ देख रहे हैं, तो ये कट ऑफ है ना, ये थी 2021 की, लेकिन अब जो कट ऑफ जाएगी यानी जनरल यूआर कैटेगरी की, तो जो फिजिकल के लिए कट ऑफ रहने वाली है तो वो रहने वाली है यानी 62 से लेकर आपकी 65 तक रहने वाली है। 62 से 65 जिसके क्वेश्चन बन रहे हैं सही कर रखे एकदम करेक्ट जिनके नंबर बन रहे हैं 62 से 65 तक, वो सेफ स्कोर के अंदर है। और ओबीसी में जिनके जिनके 59 से 62 बन रहे हैं वो सेफ स्कोर के अंदर हैं। और जो एससी की बात करें जिनके 56 से 60 तक बन रहे हैं वो सेफ स्कोर के अंदर हैं। और जो एससी के अंदर हैं, एससी वालों के लिए 52 से 54 जिनके बन रहे हैं वो सेफ स्कोर के अंदर हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर, तो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 52 से लेकर 54 तक जिनके बन रहे हैं वो सेफ स्कोर के अंदर हैं। यानी जो पिछली कट ऑफ गई थी उससे कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ अब की बार फिजिकल के लिए रहने वाली है। ठीक है, और जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी 10 से 11 नंबर है वो कन्फर्म है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, जनरल की और जो युवा अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी तो कन्फर्म 10 से 11 नंबर वो बढ़ेगी, और जो एस सी एस टी डब्ल्यू एस है उनकी 7 से 8 नंबर बढ़ने के चांस हैं। ठीक है, और बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी की भी सेम यानी 10 से 11 नंबर है वो बढ़ेगी। ठीक है, 10 से 11 नंबर ओबीसी की, और जनरल की 10 से 11, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की 7 से 8 नंबर है वो फाइनल मेरिट है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो जो पिछली जो कट ऑफ गई थी 2021 की मेल एंड फीमेल की, तो उससे जो फिजिकल की कट ऑफ है 1-2 नंबर है वो ज़्यादा ही रहने वाली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें अगर फीमेल की, तो फीमेल की जो कट ऑफ की बात करते हैं, तो आप फीमेल की कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की गई थी 48.19, ओबीसी की 44.52, और एसटी की 39.97, और एससी की 39.44, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 30 गई थी। और जो फाइनल देख सकते हैं यहाँ पे जो अनरिजर्व फीमेल की वो 56.72, और ओबीसी की 53.40, और एसटी की 4.49.32, और एस सी की 45.54, और ईडब्ल्यूएस की है वो
44.93 है वो गई थी, यानी एससी के बराबर ये लगभग आसपास से ईडब्ल्यूएस की वो कट ऑफ है रहती है। अगर फीमेल की बात करें तो फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ती है आपकी, तो 8 से 9 नंबर है वो फीमेल की फाइनल कट ऑफ बढ़ती है जनरल की। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 7 से 8 नंबर बढ़ती है। और एससी की बात करें तो एससी की बात करें तो एससी की बढ़ती है आपकी 6 से 7 नंबर बढ़ती है। और एसटी की बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ है वो बढ़ती है 8 से 9 कट ऑफ बढ़ती है फाइनल। और ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हैं 14 से 15 नंबर है वो फाइनल कट ऑफ है वो लड़कियों की बढ़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से जो फिजिकल की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ वो देख सकते हैं। अगर बात करें अगर अब की बार की कट ऑफ क्या जाएगी, तो सर्वप्रथम बात करें अगर यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है और मतलब सेफ स्कोर क्या रहेगा, मतलब आपने कितने सही किए हैं तो आप सेफ स्कोर के अंदर हैं। यानी आपने यदि 49 से लेकर यानी 49 से लेकर आपने यदि 52 के बीच यदि किए हैं तो आप सेफ स्कोर के अंदर हैं। ठीक है, वो यूआर कैटेगरी के अंदर है। फिर बात करें अगर ओबीसी की, ओबीसी में यदि आपने 45 से लेकर आपने यानी 48 तक यदि क्वेश्चन सही किए हैं, 45 से लेकर 48 तक क्वेश्चन सही किए हैं तो आप सेफ जोन के अंदर है, आपका फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करें अगर एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी की बात करें तो यदि आपके यानी कितने 40 से यदि 43 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 40 से लेकर 43 क्वेश्चन है वो एसटी कैटेगरी में सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर आपके लिए फिजिकल के एडमिट कार्ड आ जाएगा। और बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो यदि आपका 40 से 44 क्वेश्चन है वो यदि सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की अब की बार है पिछली जो 30 अब थी पिछली बार है तो उसकी तुलना में अब की बार है वो ज़्यादा जाएगी ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अब की बार है वो ज़्यादा रहने वाली है। तो इसमें आपके यदि यानी 35 से लेकर यदि 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 35 से लेकर 40 क्वेश्चन के बीच यदि आपके सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हो और आपका फिजिकल की एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और बात करें अगर फाइनल कट ऑफ की, जो लड़कियों की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो आपकी जो जनरल की तो यानी महिलाओं जनरल की लड़कियों के लिए यानी आपसे आपकी जो नंबर कितने बढ़ने वाले हैं 8 से 9 नंबर यदि आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं तो आपका फाइनल कट ऑफ में नाम आ जाएगा। और बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी की तो आप देख सकते हैं इसमें 7 से 8 नंबर ओबीसी में आपके फाइनल कट ऑफ में एक्स्ट्रा जाएगी। और बात करें अगर एसटी की, एसटी की भी आपकी यानी 8 से 9 नंबर है वो फाइनल कट ऑफ वो बढ़ेगी। और बात करें अगर एससी की, तो एससी की भी आपकी 8 से 9 नंबर है वो फाइनल बढ़ेगी। और ईडब्ल्यूएस की है वो ज़्यादा नंबर बढ़ेगी, यानी आपकी यानी 10 से 12 नंबर है वो ईडब्ल्यूएस में बढ़ेगी आपकी फाइनल कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की आपकी जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अदर देन जो कैटेगरी है उनमें से उनसे यानी इतनी आपकी जनरल की भी नहीं बढ़ेगी, इतनी आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वो बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की यानी 10 से 12 नंबर है आपकी फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी। अब बात करें अगर रिजल्ट डेट की, कि रिजल्ट डेट है वो कब आएगी, यानी एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था पीछे कुछ दिनों पहले कि आपका जो रिजल्ट है वो 10 तारीख को आ जाएगा और जो फिजिकल है वो 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, वो एक अनऑफिशियल नोटिफिकेशन है, किसी के द्वारा एडिट किया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो जल्द ही जो दिल्ली पुलिस है वो एसएससी डिक्लेयर कर देगी। और जो आपके जो फिजिकल है वो दिल्ली पुलिस है वो कंडक्ट करवाएगी। और जो आपका कट ऑफ बनाना है वो एसएससी का काम है कि इतने भी कट ऑफ वालों के लिए फिजिकल को बुलाया जाएगा। और दिल्ली पुलिस अपना सभी फिजिकल है वो सभी बच्चों का फिजिकल दिल्ली में ही कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो फिजिकल करवाना दिल्ली पुलिस का काम है और जो एग्ज़ाम की कट ऑफ तैयार करना फाइनल और फिजिकल के लिए वो एसएससी का काम है। ठीक है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है। तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए और आपके जो रिज़ल्ट आने के कुछ दिन बाद ही आपका जो फिजिकल है वो दिल्ली पुलिस जल्दी स्टार्ट कराएगी। ठीक है, क्योंकि जो एसएससी है वो मतलब अब की बार जो प्रोसेस है वो जल्दी कराने
के मूड में है, तो जिसके कारण आपका जो पूरा प्रोसेस है वो जल्दी ही एसएससी करवा देगी। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट हो जल्दी आ जाएगा। और जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है वो मतलब एक अनऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। वो किसी के द्वारा एडिट किया हुआ है कि जिसमें 10 तारीख को मतलब रिजल्ट डेट है और 22 का आपका जो फिजिकल डेट दे रखी है उसमें। ठीक है, तो आपकी ये हमारी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है हमारे द्वारा बनाई गई है, तो ऑलमोस्ट है वो यही कट ऑफ हो जाने वाली है। फिर नेक्स्ट बात करें, अगर आपका जो सभी बच्चों का जो फिजिकल है वो दिल्ली में कंडक्ट कराया जाएगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो भी बता दी कि हमने इतने से इतने नंबर है वो सभी कैटेगरी की बढ़ सकती है। ठीक है, और भी यदि आपका कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं नीचे, और आप हमारे ऑफिशियल जितने भी पेज हैं उनको भी ज्वाइन कर कर हमें पूछ सकते हैं कि कट ऑफ है वो के बारे में, ऐसे रिजल्ट और फिजिकल के बारे में कि क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आपका फिजिकल में तो आपका 1600 मीटर रनिंग होगी। ठीक है, और वो भी कितने 6 मिनट के अंदर है वो रहने वाली है। और फिर वो लॉन्ग जंप है और गड्ढे के ऊपर से कूदना है, वो सभी आपको क्वालिफाई करने होते हैं। यदि आप उनको क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रनिंग हो 6 मिनट में होगी आपकी, 1600 मीटर रनिंग होगी। और उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जो फिजिकल की जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, और अदर बच्चों को डिस्क्वालीफाई करेंगे। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट हो एसएससी जल्द ही डिक्लेयर कर देगी और फिजिकल भी हो जल्द ही दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। और भी आपकी अदर वैकेंसी हैं उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो आप इसी चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेट है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन वो प्राप्त हो जाए। और आपकी जो कट ऑफ तैयार होगी वो मतलब नॉर्मलाइजेशन की फाइनल कट ऑफ तैयार होगी, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर तैयार होगी। यानी आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपके कितने करेक्ट क्वेश्चन हैं, एक्यूरेसी है कितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी है, उसके आधार पर ही आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर है वो बढ़ने की चांस रहते हैं। ठीक है, यदि आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो आपकी मतलब और आपने मतलब ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं किए, ज़्यादा मतलब जितने भी किए ऑलमोस्ट करेक्ट किए, तब आपकी यदि शिफ्ट हार्ड है तो ज़्यादा नंबर आपके बढ़ने की चांस होते हैं। और आपकी यदि शिफ्ट हार्ड है तभी आपके नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के चांस होते हैं। और यदि आपकी शिफ्ट इजी थी और आपने गलत भी कर दिए ज़्यादा क्वेश्चन, तब आपके नंबर बढ़ने के चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में तब नंबर आपके नहीं बढ़ेंगे। और यदि आपकी शिफ्ट हार्ड थी और आपने करेक्ट ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, तब आपके नंबर है वो बढ़ जाएंगे। तो ये था नॉर्मलाइजेशन। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जाएगी, यानी आपकी जो नॉर्मलाइजेशन में जितने नंबर बढ़ेंगे उसके आधार पर ही आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपके नंबर कितने बढ़ने चाहिए और आपने कितने सही किए कितने गलत किए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और भी आपको गवर्नमेंट जॉब की क्लासेस चाहिए, जैसे एसएसजीडी की वैकेंसी आई हुई है तो उसकी आपको क्लासेस चाहिए, तो उसकी क्लासेस भी अब स्टार्ट होने वाली है। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहिएगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट कर कर। थैंक यू एंड जय हिंद।